करके बोले महाराज ये मरने जीने की तो बात छोड़ो, अब ये बताओ कि युद्ध किससे करना है। जरासंध बोला कि ठीक है, मैंने वचन दिया है युद्ध करने का, तो मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन तुझ जैसे कायर से युद्ध नहीं करूंगा जो रणभूमि को छोड़ करके भाग गया। दूसरा, तुम साथ में इस अर्जुन को लेकर के आए हो, ये बड़ा दुबला पतला सा है, तो मैं इससे भी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध बराबर वाले से किया जाता है। हाँ, तुम्हारे जो भीम है ये जरूर हट्टा कट्टा नजर आता है, ये बराबर का सा लगता है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। तो भीम का और जरासंध का युद्ध मेरी मैया प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, भीम ने जरासंध को उठाया, उठा करके नीचे पटक दिया। जरासंध को उठा करके भीम नीचे पटके, जरासंध ऊपर आ जाए, फिर उठा करके नीचे पटके, जरासंध फिर ऊपर आ जाए। ऐसे युद्ध चलता रहा। शाम हो जाती युद्ध विराम हो जाता, अगले दिन फिर युद्ध प्रारंभ होता। जरासंध को उठा करके भीम पटकता, जरासंध फिर ऊपर आ जाता। ऐसे कई दिन तक युद्ध चलता रहा। तो एक दिन भीम की नस नस दुखने लगी, मारे दर्द के पीड़ा के, और भगवान जहाँ विश्राम कर रहे थे सायंकाल के समय, भीम वहां जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान के चरणों में गिर करके भीम ने कहा कि हे गोविंद, कल प्रातः काल जब युद्ध होगा ना, तो दो काम होंगे, इन दो में से कोई एक काम पक्का होना है। भगवान बोले कि कौन सा? कि या तो कल युद्ध भूमि को छोड़ करके मैं भी भाग जाऊंगा जैसे आप भागे थे, और या फिर कल आपका भीम रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। भगवान मुस्कुराए कि क्यों, ऐसा क्यों? भीम ने कहा कि महाराज बार बार उठा करके नीचे पटकता हूँ, वो ऊपर आ जाता है, फिर उठा के नीचे पटकता हूँ, फिर वो ऊपर आ जाता है, ऐसे में उससे जीतने वाला नहीं हूँ। और आप हैं कि वहां शांत खड़े रहते हैं, चुप खड़े रहते हैं, कुछ बताते ही नहीं। भगवान बोले कि भीम, जिस समय युद्ध प्रारंभ हो रहा था ना, उसी समय युद्ध का अंत भी हो गया होता, यदि तुमने एक बार मेरी तरफ देख लिया होता। एक बार तुम मेरी तरफ देखते तो सही। भीम को अपने बल का अहंकार था। भीम को ये अभिमान था कि जरासंधी तो है, मैं भीम ऐसे पकड़ूंगा, पकड़ के मरोड़ दूंगा, मार डालूंगा। भगवान तैयार खड़े हुए थे भीम की सहायता करने के लिए, लेकिन भीम ने भगवान की तरफ नहीं देखा, अपने बल की तरफ देखा। और यही हाल हमारा होता है। हमारे जीवन में हम पहले अपनी तरफ देखते हैं। यदि कोई बात, कोई घटना घटित हो जाए, यदि कोई समस्या आ जाए, यदि कोई दुख आ जाए, तो अरे मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। लेकिन जब खुद पे ठीक नहीं होता, तो फिर चाचा, ताऊ, बेटा, पिता, इन सब की तरफ देखना शुरू कर देता है, दुनिया की तरफ देखना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों की तरफ देखना शुरू कर देता है, धन की तरफ देखना शुरू कर देता है। और जब अंत में कोई काम नहीं आता, तब जाकर के हम परमात्मा की हमें याद आती है, तब जाकर के हमें ईश्वर की याद आती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि एक बार हम परमात्मा की तरफ देखें, ठाकुर जी की तरफ देखें, भगवान कहते हैं कि मैं हर क्षण तुम्हारी सहायता के लिए तैयार खड़ा हुआ हूं, तुम एक बार मेरी तरफ आओ तो सही, बढ़ो तो सही। भीम ने भगवान के चरण पकड़ करके और बारंबार निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मैंने आपकी तरफ नहीं देखा, ये मेरी अज्ञानता है। मुझे अपने बल पर विश्वास था, आप पर विश्वास नहीं, बल पर विश्वास था। लेकिन हे राधा माधव, मैं एक बात जानता हूं कि एक बार जब आप किसी का दामन थाम लें, तो फिर आप उसका दामन छोड़ते नहीं हैं। एक बार आप किसी का हाथ पकड़ लें, तो फिर आप उसका हाथ छोड़ते नहीं हैं। हे गोविंद, आप मेरा भी हाथ पकड़ लीजिए। एक साधारण पिता मेरी मैया
अपने पुत्र का हाथ नहीं छोड़ता, तो फिर वो जगत पिता अपनी संतान का हाथ कैसे छोड़ सकता है? भगवान कहते हैं कि एक बार तुम यदि मेरी तरफ देख लेते तो भीम, ये युद्ध प्रारंभ होते ही इसका अंत भी हो जाता। भीम ने भगवान के चरण पकड़ के बारंबार कह रहे हैं कि प्रभु मैं अज्ञानतावश ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन हे राधा माधव अब मैं आपकी शरण में हूँ, और कहते हैं कि आप शरणागत का हमेशा कल्याण करते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा कल्याण करें। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका हाथ पकड़ सकूं, लेकिन आप तो हमारा हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसलिए आप हमारा हाथ पकड़ लें। और जिसका एक बार आप हाथ पकड़ लें फिर उसका हाथ आप छोड़ते नहीं। एक पिता पुत्र थे मैया, और पिता पुत्र भ्रमण करते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी मिली, नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, और उस पुल के ऊपर होकर के वो दोनों को निकलना था, तभी यात्रा पूर्ण हो पाती। नदी जो है बड़ी गहरी नदी थी, बहुत पानी आगे बढ़ा हुआ था, चढ़ा हुआ था, लहरें जो हैं ऐसी उठ करके आ रही थी कि वो पुल के ऊपर होकर के निकल रही थी। ऐसे ऐसे लहरों के झोंके आ रहे थे कि वो पुल के ऊपर होकर के निकलते। पिता ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी लहर उठ करके आए, उस लहर से तुम टकराओ और तुम नदी में बह जाओ, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। पुत्र ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़िए। पिता ने कहा कि क्यों? पुत्र ने कहा कि हो सकता है कि नदी की कोई ऐसी लहर उठ करके आए कि मैं भयभीत हो जाऊं, मैं डर जाऊं, और मारे डर के आपका हाथ छोड़ दूं तो मैं नदी में बह जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं पिताजी, यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो चाहे नदी की बड़ी सी बड़ी लहर उठ करके आ जाए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ो। तो ऐसे ही वो जगदीश्वर है भैया, ऐसे ही वो परमात्मा है। हम उनका हाथ पकड़े, हम उनका हाथ पकड़े, हम में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना हाथ उनको पकड़ा दें, क्योंकि हो सकता है कि हमसे तो वह हाथ छूट भी जाए। इस दुनिया रूपी नदी में न जाने काम की लहर उठती है, कभी क्रोध की लहर उठती है, कभी लोभ की, कभी ईर्ष्या की, कभी प्रमाद की लहर उठती है। तो हो सकता है कि उस लहर में हम बह जाएं, हाथ छूट जाए हमसे, लेकिन परमात्मा जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी लहर उठ करके आ जाए, वो कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। तो भीम ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा, भीम की बड़ी सुंदर प्रार्थना है, और ऐसा ही भाव हमारा हो, ऐसी ही हम भी आत्मनिवेदन ठाकुर जी से करें, प्रार्थना करें। तो प्रेम से ताली बजा के सब बुलवाएं। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा।
सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो, जब मन को एकाग्र किया तो, तू दिल बीच समाया, जब मन को एकाग्र किया तो, तू दिल बीच समाया। सरवार रहने वाले, सरवार रहने वाले, बाके बिहारी हमारे, बाके बिहारी हमारे, निवास तुम्हारा नाथ है, निराश हूँ तिहारा, तू नाथ है हमारा, मुरली बजाने वाले। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारन प्रभु जी, दीन बंधु तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया, नाम तुम्हारा पाया। भव पार कर
श्री राधे श्याम। भगवान के चरण पकड़ के महाराज भीम नेत्रों से अश्रु बहाते हुए और ठाकुर जी से बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें मेरे ऊपर, मुझे अपनी शरण में लें, मैं शरणागत बन करके आपकी शरण में आया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे ही सुबह कल प्रातः काल युद्ध हो तो हे भीम एक बार तुम मेरी तरफ देखो। तो जैसे ही प्रातः काल युद्ध हुआ, भगवान पास में खड़े हुए थे। भीम ने जरासंध को उठा करके नीचे पटक करके भगवान की तरफ जैसे ही देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया मेरी मैया, और तिनका उठा करके भगवान ने उस तिनके के दो भाग कर दिए, बीच में से उसको चीर दिया और चीर करके दायां हिस्सा बाईं तरफ फेंक दिया, बायां हिस्सा दाईं तरफ फेंक दिया। भीम समझ गए कि मुझे क्या करना है। तो भीम ने जरासंध के पैर पर पैर जमाया और पैर पर पैर जमा करके दूसरे पैर को जोर से ऊपर से झटका मारा कि जरासंध के दो भाग हो गए, बीच में से चिर गया। दायां हिस्सा उसका बाईं तरफ फेंक दिया, बायां हिस्सा उसका दाईं तरफ फेंक दिया। और इस तरह भीम के माध्यम से भगवान ने जरासंध का कल्याण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जरासंध का वध करके वापस जब इंद्रप्रस्थ पधारे तो राजसूय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अच्छा, इस यज्ञ में कौरव भी पधारे हैं। कौरव जब इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करते हैं तो जो दुर्योधन है वो मार्ग समझ करके जल में जाकर के गिर पड़ता है। वहां से खड़ा होकर के जब चलने लगा तो द्वार समझ करके दीवार में जाकर के सिर टकरा देता है। अब ये दृश्य द्रौपदी देख रही थी तो देवी द्रौपदी को हंसी आ गई और बस यही हंसी दुर्योधन के मन में जाकर के चुभ गई। इसने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर ली कि द्रौपदी सबके सामने मेरे ऊपर हंसी है, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि द्रौपदी के ऊपर सब हंसेंगे। और ऐसा मन में सोच करके इस दुर्योधन ने प्रण ले लिया। राजसूय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो सबने कहा कि भाई सबसे पहले पूजा तो हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की होनी चाहिए। लेकिन शिशुपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। तृतीय दिवस की कथा में ये कथा आप सुन ही चुके हैं कि शिशुपाल ने भगवान को फिर 100 गाली दी। भगवान की राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा की जब बात हुई तो शिशुपाल ने गाली देना शुरू कर दिया और भगवान ने इसकी 100 गालियों को क्षमा किया। जैसे ही 100 से ऊपर गया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण करके शिशुपाल का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शिशुपाल का भगवान ने वध किया और वध करने के बाद राजसूय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। पांडवों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा की और कृष्ण पूजा करने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ को संपन्न किया। अच्छा, इधर जो कौरव हैं, जो दुर्योधन है, उसने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। तो ये भाव रख करके एक दिन इसने पांडवों को निमंत्रण दिया, पांडवों को अपने घर पर बुलाया। अब पांडव तो मिलनसार हैं, बंधु बांधवों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं और रहना जानते भी हैं। बस यही सद्भाव लेकर के कौरव इनके पास पहुंच गए। कौरव जब पास पहुंचे तो पांडवों के साथ इन्होंने चौपड़ खेलना प्रारंभ किया। हंसी हंसी में ये खेल शुरू हुआ और हंसी हंसी में ये खेल शुरू होते होते कब शत्रुता में परिवर्तित हो गया ये पता ही ना चला। ऐसा शत्रुता में परिवर्तित हुआ कि ये जो कौरव हैं ये कपट करने लगे, ये छल करने लगे और छल करके कपट करके ये कौरवों पर से दाव जीतने लगे। और कौरव जो हैं उनके साथ शकुनी मामा खड़े हुए हैं, वो दाव पर दाव बताते, वो दाव पर दाव चलते और जो पांडव हैं अपने हर दाव को हार जाते।
महाराज पांडव जो हैं अपनी एक एक वस्तु को लगाते हुए हारते हुए चले गए। अंत में इनके पास इंद्रप्रस्थ बचा। तो फिर कौरव बोले कि अब भी तुम्हारे पास एक वस्तु ऐसी है जिसको तुम यदि लगा दोगे तो तुम्हारी जितनी भी वस्तु चली गई वो सारी वस्तु तुम्हें वापस मिल जाएगी। तो महाराज पांडवों ने वो अपना इंद्रप्रस्थ भी दांव पर लगा दिया और ऐसा छल किया, ऐसा कपट किया कि वो इंद्रप्रस्थ भी जीत लिया। शकुनी गए कौरवों के पास से पांडवों के पास पहुंच गए, युधिष्ठिर के पास पहुंच गए और युधिष्ठिर के पास जाकर के युधिष्ठिर के कान में जाकर के बोले कि देखो मेरा तन ही कौरवों की तरफ है, लेकिन हे युधिष्ठिर मेरा मन तो हमेशा से पहले से ही पांडवों की तरफ रहा है। अब भी मेरा मन तुम्हारी तरफ है। तुम ये हार रहे हो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारे पास अब भी एक ऐसी वस्तु है जिसको तुम यदि दांव पर लगा दो तो तुम्हें जरूर ही विजयी प्राप्त हो जाएगी, तुम जीत जाओगे। और मुझे पक्का भरोसा है अब की बार तो पक्का तुम्हें ही जीतना है। मैं तुम्हें दांव बताऊंगा, मैं तुम्हें चाल बताऊंगा कैसी चाल चलनी है। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज अब हमारे पास बचा ही क्या, सब कुछ तो चला गया, हमारा राज्य चला गया, हमारा वैभव संपदा सब कुछ चली गई, अब बचा क्या? सिर पे जो मुकुट हमने धारण कर रखा था वो मुकुट भी हमने उतार करके नीचे रख दिया, अब बचा क्या? हम तो एक तरह से सेवक हो गए, दास हो गए। महाराज बोले कि अब भी तुम्हारे पास द्रौपदी बची हुई है, यदि द्रौपदी को तुम दांव पर लगा दो तो तुम्हारा जितना भी हारा हुआ धन है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा और मुझे विश्वास है अब की बार तुम पक्का जीतने वाले हो। शकुनी ने ऐसी ऐसी बातें की इन पांडवों से कि मति बिगड़ गई मेरी मैयाओं, और ऐसी मति बिगड़ी कि पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और दुर्योधन तो इसी प्रतीक्षा में था। जैसे ही द्रौपदी को दांव पर लगाया तो ऐसा कपट किया, ऐसी छल की चाल चली इस दुर्योधन ने, और महाराज इस दाव को भी महाराज युधिष्ठिर हार गए। और जैसे ही दाव को हारे तो सीधा खड़ा हुआ दुर्योधन और जाकर के अपने राज सिंहासन पर बैठ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके पांचों पांडवों के मुकुट अपने सामने रखवा लिए और सेवक को आदेश दिया कि जाओ और द्रौपदी को बुला करके लाओ। द्रौपदी को जब बुलाने सेवक गया तो द्रौपदी ने आने से मना कर दिया, तो दुशासन से कहा कि तुम बुलाने जाओ और यदि नहीं आए बुलाने से तो भरी सभा में केस पकड़ करके उसको खींच करके लेकर के आना। दुशासन गया, दुशासन बिना आज्ञा के द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गया। मां द्रौपदी अपने केश बना रही थी। दुशासन ने कहा कि महाराज दुर्योधन ने आपको राजसभा में बुलाया है। द्रौपदी ने कहा कि अरे दुष्ट, तुझे इतना भी नहीं आता कि किसी स्त्री के कक्ष में प्रवेश करें तो उसकी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करते। तुम्हें पता नहीं तुमने किसके कक्ष में प्रवेश किया है? इंद्रप्रस्थ की महारानी के कक्ष में तुमने प्रवेश किया है। दुशासन हंसने लगा कि काहे की महारानी, अब तुम एक दासी हो और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम राजी राजी मेरे साथ चलो। द्रौपदी जब फटकार लगाने लगी तो सीधा जाके दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े और केस पकड़ के खींचते हुए और दुर्योधन की सभा में लेकर के पहुंचने लगे। द्रौपदी ने कहा कि ठहर जा दुष्ट, तेरी करनी का दंड तुझे जरूर मिलेगा। एक बार अर्जुन को आने दे, एक बार भीम को आने दे। लेकिन ये हंसता हुआ दुशासन सीधा द्रौपदी को खींच करके और दुर्योधन के सामने उस राजसभा में ला करके छोड़ देता है, जहां बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, 5 पांडव बैठे हुए हैं, महाराज धृतराष्ट्र विराजमान है, महाराज पितामह भीष्म विराजमान है, और इन सब के सामने जब द्रौपदी को लाया गया, दुर्योधन ने आज्ञा दे दी दुशासन को कि हे दुशासन, इस द्रौपदी के वस्त्र को इसके शरीर से अलग कर दो, इसकी साड़ी को खींच करके इसके शरीर से अलग कर दो। महाराज द्रौपदी ने पितामह की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा। हे पितामह भीष्म, सबसे पहली बात तो यह है कि राज्यसभा में स्त्री का प्रवेश वर्जित है, स्त्री को राज्यसभा में नहीं आना चाहिए।
लेकिन यहाँ राजसभा का उल्लंघन किया गया है, मुझे राजसभा में लाया गया है। और आपने हमेशा ही धर्म का निरूपण किया है, आपने हमेशा धर्म की ही बातें की हैं। क्या धर्म यही कहता है कि एक स्त्री के केस पकड़ करके उसको राजसभा में ला करके पटक दिया जाए? पिता में कुछ नहीं बोले, नीचा सिर करके बैठे रहे। दुशासन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जाकर के साड़ी पकड़ ली द्रौपदी की। द्रौपदी ने युधिष्ठिर की तरफ देखा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्या आपका धर्म ये नहीं कहता कि भरी सभा में एक स्त्री की लाज जाए तो आपको खड़े होकर के उस स्त्री की लाज की रक्षा करनी चाहिए? हे अर्जुन, क्या आप अपने गांडीव धनुष के बल को भूल गए? कि हे भीम, क्या आपको अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा नहीं रहा? लेकिन कोई पांडव बोला नहीं, सब नीचा सिर करके बैठे रहे। और जब किसी ने नहीं सुना मैया तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, नेत्र बंद करके, और अब श्री राधा माधव को पुकारा। द्रौपदी ने कहा कि हे राधा माधव, हे गोविंद, जब जब आपके भक्तों के जीवन पर संकट आता है, जब जब आपके भक्तों के जीवन पर कष्ट आता है, तो आप उनकी रक्षार्थ स्वयं पधारते हैं, आप स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। हे मधुसूदन, आज मेरे भी जीवन पर संकट आया है, आज मेरे जीवन पर भी दुख आया है। भरी सभा में आज आपकी द्रौपदी की लाज जारी है गोपाल। अब आप ही मेरे रखवाले हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। हे मधुसूदन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे गोपाल, कहीं ऐसा नहीं हो कि भरी सभा में आज आपकी द्रौपदी की लाज चली जाए। यदि आज आपकी द्रौपदी की लाज चली गई तो गोविंद, ये मेरी लाज नहीं जाएगी, ये आपकी लाज जाएगी। कहते हैं ना कि आपके शरणागत की लाज आपकी लाज होती है। तो गोपाल, ये मेरी लाज नहीं जा रही है, ये आपकी लाज जा रही है। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे द्रौपदी के। दुशासन ने साड़ी पकड़ के खींचना प्रारंभ कर दिया। दुशासन धीरे धीरे साड़ी खींच रहा है। द्रौपदी अपने श्री राधा माधव को याद कर रही हैं, नेत्र बंद हैं, अश्रु जल रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राधा माधव राजसभा में प्रकट हो गए और मेरी मैयाओं सिर्फ द्रौपदी को ही दिखाई दे रहे हैं। और प्रकट होकर के भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली को आगे किया और आगे करके द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, कई संत तो ये कहते हैं कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था ना, सुदर्शन चक्र जब धारण किया, तो भगवान की थोड़ी सी उंगली कट गई, तो भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। तो द्रौपदी ने देखा कि प्रभु की उंगली से रक्त बह रहा है, तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई, साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके भगवान की उंगली से बांध दिया। तो भगवान ने भी वही उंगली जिस पर साड़ी का पल्लू बांधा, वही उंगली आगे करके द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब द्रौपदी की साड़ी बढ़ने लगी, दुशासन खींचने लगा और दुशासन खींचते खींचते साड़ी में ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान ने इतना साड़ी को बढ़ा दिया, दुशासन वही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान अपने भक्तों की कभी लाज नहीं जाने देते। उसी तरह भगवान ने द्रौपदी की भी लाज को नहीं जाने दिया। बड़ी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, वस्त्र हरण हुआ, तो भगवान ने वस्त्र बढ़ा करके, चीर बढ़ा करके द्रौपदी की लाज की रक्षा की। और मेरी मैयाओं, जो एक बार गोविंद का शरणागत हो जाए ना, ये 100% बात है कि फिर गोविंद उसकी लाज कभी नहीं जाने देते, उसकी लाज कभी भी इस दुनिया में नहीं डूबने देते। ये गोविंद का भाव है, ये ठाकुर जी का भाव है। इसलिए हमें भी उनका शरणागत होना चाहिए। हमें भी भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हमें जिस तरह आपने द्रौपदी को अपनी शरण में लिया, आपने नरसी को अपनी शरण में लिया, ध्रुव को लिया, सबरी को लिया, प्रहलाद को लिया, विदुरानी को लिया, ऐसे ही हमें भी आप अपनी शरण में लें।
हम अज्ञानी, हम जानते नहीं है कि आपकी चरण शरण में कैसे आया जाए। तो हे माधव, ये भी आप ही हमारे ऊपर कृपा करें कि हमें ये बोध हो जाए कि आपकी चरण शरण में कैसे आए। बड़ा सुंदर भाव है कि हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, प्रेम से सब बुलवाना, ताली बजा के। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। सब बोलना, ताली बजा के। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे हो अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों
में सिर झुकाऊं, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, प्रभु मुझे बता दो, 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 प्रभु मुझे बता। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जी, तो ऐसी भाव ऐसी श्रद्धा हमारी हो जाए कि हे प्रभु हम भी आपकी चरण शरण में आ जाए। तो द्रौपदी की लाज की रक्षा की भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद पांडवों को वनवास और अज्ञातवास प्राप्त हुआ, और जब वनवास अज्ञातवास से पांडव वापस लौट करके आए तो पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, अपना हिस्सा मांगा, तो कौरवों ने देने से मना कर दिया। कौरवों ने कह दिया कि महाराज बिना युद्ध के हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे, यदि तुम्हें हिस्सा चाहिए तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। यहां तक है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन करके भी गए, लेकिन उनसे भी मना कर दिया। तो फिर पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम हुआ महाभारत। और उस महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ भगवान की चतुरंगनी सेना थी, और पांडवों की तरफ स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण थे। और ऊपर से श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने भी यही कहा कि प्रभु आप भले ही शस्त्र ना उठाएं, आप केवल मेरे साथ रहें। तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, और मेरी मैयाओं जिनके सारथी स्वयं जगदीश्वर बन जाएं, वो फिर भला कैसे किसी युद्ध में हार सकते हैं, वो कैसे भला इस भवसागर में डूब सकते हैं। अर्जुन के सारथी स्वयं कृष्ण बन गए, और यहाँ महाभारत युद्ध हुआ, और इस महाभारत युद्ध में मेरी मैयाओं धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई। पांडवों को उनका राज्य प्राप्त हुआ, उनका इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पांडवों का उनका राज सिंहासन उनको दिला करके और फिर भगवान इसके बाद द्वारका नगरी के लिए चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब जो प्रसंग मैं आपको श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं, वो प्रसंग भगवान का बड़ा ही करुणा का प्रसंग है। अब जो प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे पता चलता है कि भगवान अपने अनन्य प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं। इस प्रसंग से मेरी मैया को पता चलता है कि जो एक बार भगवान का हो जाए, जो एक बार भगवान से संबंध जोड़ ले, संबंध बना ले, तो फिर भगवान कभी भी उस संबंध को तोड़ते नहीं। भगवान हमेशा उस संबंध को निभाते हैं। किसी ने पति का संबंध निभाया तो भगवान पति बन करके आए, किसी ने पुत्र का संबंध निभाया तो भगवान पुत्र बन करके आए, किसी ने मित्र का संबंध बनाया तो भगवान मित्र बन करके आए, और अपने संबंध को पूर्ण भाव और प्रेम से निभाया। ऐसा ही एक संबंध है भगवान श्री कृष्ण का एक ब्राह्मण के साथ, जिसका नाम है सुदामा, और इन दोनों का संबंध मित्रता का संबंध है। कृष्णस्यासीदि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा नित्येषु इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, श्री कृष्ण के परम मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा।
कि सुदामा ब्राह्मण कैसे हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ये बड़े ही उत्तम ब्राह्मण हैं। कैसे उत्तम ब्राह्मण हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियों से विरक्त क्या होता है भैया? कि संसारिक वस्तुएं इनको लुभा नहीं सकती। इनके कान कृष्ण रस का पान करते हैं, इनकी जिह्वा कृष्ण रस का गुणगान करती है, इनके नेत्र सिर्फ कृष्ण के मनमोहक छवि का ही दर्शन करते हैं। दुनियादारी की कोई वस्तु इनके मन को नहीं हो सकती। ये समस्त इंद्रियों से विरक्त हैं। और कैसे हैं? प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, ये प्रसन्नात्मा है। ये दुख में कभी तड़पते नहीं हैं, ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। और हर समय इनके मुख पर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का नाम होता है। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, इसलिए जितेंद्रिय, इन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन पता है क्या हुआ? परीक्षित जी बोले कि हाँ गुरुदेव बताइए। कि एक दिन श्री राधा माधव अपने अधरों से मुरली लगा करके मुरली बजाई ठाकुर जी ने, और ऐसी विरह की मुरली बजाई कि जिसे सुन करके रुक्मणी जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ये जब विरह की मुरली रुक्मणी ने सुनी तो रुक्मणी के मन में आया कि आज तक भगवान ने ऐसी विरह युक्त मुरली नहीं बजाई जैसी कि आज बजा रहे हैं। अवश्य ही हमसे कोई अपराध हो गया है, या फिर ठाकुर जी के मन में कोई बात है जो ऐसी विरह की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए रुक्मणी झट से दौड़ी दौड़ी और वहां पहुंच गई जहां भगवान मुरली बजा रहे। भगवान के अधरों से मुरली लगी हुई है और ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। जब ये दृश्य देखा रुक्मणी ने, तो रुक्मणी सीधे जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी और चरणों में गिर करके बारंबार अश्रु बहाते हुए क्षमा याचना करने लगी कि हे राधा माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया कि आज आपके नेत्रों में अश्रु हैं और ऐसी विरहयुक्त बांसुरी? जरूर हमसे कोई गलती हो गई होगी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए। सत्यभामा ने की, लक्ष्मण ने की, भद्रा ने की, सत्या देवी ने की, किसने ऐसी गलती कर दी? तो भगवान ने अपनी मुरली को बंद किया, रुक्मणी को उठाया और रुक्मणी को उठा करके बोले कि देवी आपने कोई गलती नहीं की है। रुक्मणी ने कहा कि जब हमने गलती नहीं की तो प्रभु ऐसी कौन सी बात है जो आज आपको इतना सता रही है कि आप रो रहे हैं और ऐसी भययुक्त बांसुरी बजा रहे हैं? भगवान फूट फूट करके रोते हुए कहने लगे कि देवी आज मैं अपने मित्र सुदामा की दशा को देख करके रो रहा हूं। मेरे मित्र सुदामा जो है उसकी दशा को जब मैं देखता हूं ना तो मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते हैं। रुक्मणी ने कहा कि आपके मित्र, ये तो हमने पहली बार सुना कि आपके कोई मित्र भी हैं। कि हाँ देवी, मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, तुम भी एक बार अपने नेत्र बंद करके उनकी दशा को देखो। तो जब मां रुक्मणी ने अपने नेत्र बंद करके सुदामा जी को देखा तो क्या देखती हैं कि टूटी सी झोपड़ी में टूटी सी चारपाई पर फटी सी धोती पहने हुए सुदामा जी महाराज लेटे हुए, नीचे जमीन पर 5 पुत्रों को लेकर के उनकी मैया सोई हुई है। चारपाई पर सोए श्री सुदामा जी जय श्री कृष्ण का जाप कर रहे हैं। इतने में एक बालक खड़ा हुआ और खड़ा होकर के रोने लगा। रोते रोते मैया से कहा कि मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है, 5 दिन हो गए, 5 दिन से भोजन ना कियो, अब तो कछु खावे को दे दो। तो मैया ने थोड़ा सा जल पिला करके बेटा को सुला दिया और कहा कि बेटा कल प्रातः तुम्हारे पिताजी भिक्षा लेने को जाएंगे तो कल तुम्हें जरूर मैं भोजन कराऊंगा। और ऐसे कह के सुला दिया। सुदामा जी महाराज चारपाई पर लेटे लेटे इस बात को सुन रहे हैं। मैया कह रही है, सुशीला कह रही है कि 5 दिन से भोजन नहीं बना लेकिन कल जरूर मिलेगा। अब सुदामा जी विचार करने लगे कि 5 दिन से जब भोजन नहीं बना इसका मतलब 5 दिन से कन्हैया का भी भोग नहीं लगा, और 5 दिन से कन्हैया का भोग नहीं लगा
ये मन में विचार आते ही सुदामा जी महाराज चारपाई से खड़े हो गए और चारपाई से खड़े होकर के जिस पात्र में भोजन बनाया जाता है उस पात्र के पास पहुंचे और उस पात्र के पास जाकर के उसका मुंह जब खोल करके देखा तो उसमें एक चावल का दाना पड़ा हुआ था। उस एक चावल के दाने को हाथ पर रख करके श्री सुदामा जी महाराज सीधे गोविंद की मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो गए। नेत्रों में अश्रु, नेत्र सजल हो गए और अश्रु भर करके कहने लगे कि हे गोविंद, आप मेरी कुटिया में 5 दिन से भूखे बैठे हुए, लेकिन हे राधा माधव करूं क्या, 5 दिन से भिक्षा नहीं मिली, इस कारण आपका भोग भी नहीं लगा। लेकिन कहते हैं कि आपके भक्त श्रद्धा से आपके लिए कुछ भी परोसे तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो। हे गोपाल, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक चावल का दाना है, आप इसी को स्वीकार कर लें। तो वो एक चावल का दाना हाथ पे रख करके जब गोविंद के सामने खड़े हुए तो पत्नी से नहीं रहा गया, पत्नी भी खड़ी होकर के आ गई और कहने लगी कि जिनका तुम एक चावल का भोग लगा रहे हो, ये एक चावल का दाना भी तुम जिनके लिए दे रहे हो उनके पास कोई कमी नहीं है, वो द्वारकाधीश हैं, वो नित्य बहुव्यंजनों में भोग लगाते हैं। अरे जितनी चिंता तुम्हें इनकी है, तनिक चिंता अपने बालकों की भी कर लेते जो 5 दिन से भूखे घर में सोए थे। सुदामा ने रोते हुए कहा कि देवी, हमारे कन्हैया ऐसे नहीं हैं, हमारे मधुसूदन ऐसे नहीं हैं। हमारे कन्हैया का नियम है कि इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं वो समस्त प्राणी जब तक भोजन नहीं कर लेते तब तक हमारे कन्हैया भी भोजन नहीं करते। तुम क्या सोचती हो कि 5 दिन से तुमने भोजन नहीं किया तो क्या 5 दिन से भगवान 5 दिन से भगवान भी भूखे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी भोजन नहीं किया, इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर के और उनका भोग लगाया। तो दोनों पति पत्नी ने वो एक चावल के दाने का भोग लगाया और वो एक चावल का दाना इनके हाथ से माया के माध्यम से ठाकुर जी ने द्वारका नगरी में बुला लिया और भगवान के हाथ पर प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि देख रुक्मिणी, इस सुदामा के पास ही एक चावल का दाना, इसने ये भी मुझे समर्पित कर दिया। वो उस चावल के दाने के 2 भाग किए, आधा रुक्मिणी को दिया, आधा स्वयं भगवान ने लिया। और जैसे ही भगवान इस आधे चावल के दाने को ग्रहण करते ना मैया, तो इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी भूखे बैठे हुए हैं उन सबकी एक साथ भूख शांत हो गई, सबका उदर पूर्ति हो गई। ऐसे हो गए कि मानो सब कितना भोजन करके बैठे हुए हैं। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आप द्वारकाधीश हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप जगदीश्वर हैं, आपके होते हुए और आपका मित्र ऐसी दशा में, आप कुछ दे के नहीं देते। भगवान बोले कि देवी मैं देना तो चाहता हूं, लेकिन मैंने एक वचन ले रखा है कि जब तक सुदामा मांगेगा नहीं तब तक मैं इसको कुछ दूंगा नहीं। और ये बड़ा स्वावलंबी ब्राह्मण है, ये कभी मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। मैया बोली कि ऐसा आपने संकल्प कब लिया? तो भगवान बोले कि देवी, जब हम विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु आश्रम गए तो एक दिन गुरु माने कुछ चने हमें दिए खाने के लिए और कहा कि तुम जाकर के वन में लकड़ी तोड़ करके लाओ। हम लकड़ी तोड़ने के लिए गए, वृक्ष के ऊपर में चढ़ा हुआ था, नीचे से सुदामा लकड़ी इकट्ठी कर रहा था। तो अचानक मौसम खराब हुआ, बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी, दिन में भी अंधेरा हो गया, ऐसा मौसम हो गया। काफी देर तक मैं वृक्ष के ऊपर बैठा रहा। सुदामा को लगी जोर की भूख, तो जितने भी चने गुरु माँ ने दी वो सारे चने खा गया। और जब मैं मौसम ठीक हुआ, मैं नीचे उतरा, मैं नीचे उतर करके आया तो मैंने सुदामा से कहा कि भैया बड़ी जोर की भूख लग रही है लाला, तो जो गुरु माँ ने चने दिए ला वो अब खा ले, आधे तुम खा लो आधे मैं खा लूं। सुदामा ने कही कि लाला मोई लगी जोर की भूख, मैं तो सारे चने खा लूं।
तो मैंने भी फिर सुदामा से कह दी कि मेरे हिस्से के भी खाओ, कि हाँ जोर की भूख लगी मैं तो खा लूं। तो मैंने क्रोध में आके कह दी कि दारी के आज के बाद जब तक तू कछु मांगे को ना है तब तक तू को कछु दूंगा ना है। और सुदामा ने भी कह दी ठीक है कन्हैया, तुम ये बात कहते हो ना, तो मैं भी सुदामा मैं भी कहता हूँ कि मैं आपसे कभी कुछ मांगूंगा ही नहीं। तो देवी ये मैं बिना मांगे दूंगा नहीं और ये मुझसे मांगेगा नहीं, तो बताओ मैं कैसे दूं? हाँ, एक काम हो सकता है कि मित्र के घर जब मित्र आता है तो भेंट लेकर के आता है, और मित्र के घर से जब मित्र जाता है तो भेंट लेकर के जाता है। ये एक बार बस मेरे पास आ जाए तो फिर मैं इसको इतना दे दूंगा देवी कि मैं अपना सर्वस्व सुदामा के ऊपर न्योछावर कर दूंगा। बस एक बार मेरे पास चल के आ जाए। तो माँ लक्ष्मी ने, माँ रुक्मणी ने माँ शारदा से निवेदन किया, और माँ शारदा ने इनकी पत्नी की जिह्वा पर बैठ करके इनकी पत्नी से बुलवाया। पत्नी ने कहा कि स्वामी देखिए, मित्रता जो होती है ना, मित्रता में प्रेम कब बना रहता है? जब मित्र से साल 6 महीने में मिलते रहे। अब 10-10, 5-5 साल तक यदि मित्र से मिलेंगे ही नहीं तो फिर मित्रता में वो रस नहीं रहेगा, मित्रता में वो प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए साल 6 महीने में मित्र से मिल लेना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि देवी बात तो सही है। पत्नी बोली कि ऐसे ही आपके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, कितने वर्ष बीत गए आप मिलने के लिए नहीं जाते हो, तो आपको वहां उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। पत्नी ने विचार किया कि यदि मैं इनसे कहूं कि तुम जाओ द्वारकाधीश के पास और जाकर के उनसे कुछ मांग करके ले आओ, तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको मांगना नहीं है। तो क्यों ना इनको मिलने के बहाने वहां भेजा जाए, जब श्री कृष्ण की दशा देखेंगे तो अपना आप उनको पता चल जाएगा। तो सुदामा से कहा कि स्वामी आपको मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मित्रता में प्रेम तभी बढ़ता है जब मित्र से मिलते रहे। सुदामा ने कहा देवी चला तो जाऊं, लेकिन कहते हैं ना कि मित्र के घर जाते हैं तो कुछ भेंट लेकर के जाते हैं, तो मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊं? तो 5 घर से 5 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ने और कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी वो चावल की पोटली लेकर के अपने हाथ में, और आज श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी के लिए चल पड़े। भगवान द्वारका नगरी में बड़े हर्षित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि देवी देखो रुक्मणी, आज मेरे मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, इनको कोई भरोसा ना है, ये ऐसे हैं कि तो रास्ते में से ही वापस चले जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी कछु लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने कैसी लीला की कि गोपाल बन करके, ग्वाला बन करके, और जिस मार्ग से सुदामा जी जा रहे हैं ना, उसी मार्ग से साथ साथ चलने लगे। अब साथ साथ सुदामा जी की भगवान जब चलने लगे, रास्ते में भेंट हो गई। सुदामा जी से भगवान बोले कि भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा कि भैया हम तो हमारे मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी जा रहे हैं। भगवान बोले कि अच्छा जी, हम भी उधर ही चल रहे हैं, अब दोनों साथ साथ चलेंगे तो यात्रा बड़ी ही मंगलमय हो जाएगी, बातचीत होती चलेगी। तो भगवान साथ साथ सुदामा जी के चल पड़े। भगवान के मन में विचार आया कि 5 दिन हो गए सुदामा ने भोजन नहीं किया, तो क्यों ना सुदामा को भोजन करा दिया जाए। भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी को अपने ससुराल छोड़ने गए थे, वो अपने मायके गई थी, और देखो हमारी पत्नी इतनी अच्छी है कि जब हम वापस लौट रहे थे ना, तो उन्होंने भोजन एक कपड़े में बांध करके भोजन हमें दे दिया। उन्होंने कहा कि जब भूख लगे तो स्वामी आप भोजन कर लेना, और इतनी सुशील है कि उन्होंने मेरा ही भोजन नहीं दिया,
एक व्यक्ति का और भी भोजन दिया। कहने लगी कि रास्ते में कोई संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उसको भी भोजन करा देना। आज मेरा भाग्य देखो कि मुझे ब्राह्मण मिल गया। और कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराया, समझ लीजिए कि यज्ञ कर दिया। तो हे ब्राह्मण देवता, आओ भोजन करो ना। तो बेसन की रोटी, बेसन के लड्डू और चटनी लेकर के भगवान आज सुदामा को साथ में लेकर के बैठ गए। सुदामा के सामने भोजन परोस दिया। भगवान भी भोजन परोस करके बैठ गए। सुदामा ने उस भोजन में से एक गिलास तोड़ करके और अपने मुख की ओर ले जाने लगे तो घर की याद आ गई। सुदामा जी विचार करने लगे कि तू यहाँ बैठ करके बेसन की रोटी, बेसन के लड्डू खा रहा है और वहां 5 दिन से तेरे बालक घर पर भूखे बैठे हुए हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। सोचने लगे कि सुदामा ये क्या दशा बना ली तुमने। एक बार बस तुम द्वारका नगरी पहुंच जाओ। और भगवान ने यहाँ एक लीला और की मैया कि सावर सेठ बनकर के सुदामा नगरी पहुंच गए। और सुदामा नगरी पहुंच करके आज श्री सावर सेठ बन करके प्रत्येक घर के मुखिया को बुला करके उसको 1 सप्ताह का राशन प्रदान किया। अब यहाँ सुदामा जी चिंता में बैठे हुए थे। सुदामा नगरी से एक ब्राह्मण चल के आ रहा था, यहीं से निकल के जा रहा था। उसने जब सुदामा को देखा तो सुदामा को देख करके बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सुदामा नगरी में होना चाहिए। सुदामा जी ने कहा कि क्यों भैया, सुदामा नगरी में ऐसो कहा है? ब्राह्मण ने कहा कि सुदामा नगरी में एक सावर सेठ पधारे हैं और वो सावर सेठ प्रत्येक घर के मुखिया को बुला करके उसको 1 सप्ताह का राशन दे रहे हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि महाराज मेरे घर को मुखिया में और मैं आगो द्वारकाधीश से मिलवे को, ये कहाँ को मिलवे को आयो? 1 सप्ताह को राशन और हाथते चले। अरे ना मिलवे को जातो तो 1 सप्ताह को राशन मिल जातो। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मैंने उस नगर में बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। सुदामा जी बोले कि भैया वो भी बता दो, राशन तो निकल ही गया। मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने देखा कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण है। अब सुदामा जी का जैसे ही नाम सुना अपना तो सुदामा जी एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। हाँ भैया फिर क्या हुआ बताओ? ब्राह्मण ने कहा कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण था और वो अपने घर पे नहीं था। पता है वहां क्या हुआ? सुदामा जी बोले क्या हुआ? कि औरों को तो दिया 1 सप्ताह का राशन उसके घर के मुखिया को बुला करके, लेकिन उस सुदामा नाम के ब्राह्मण के घर तो स्वयं सावर सेठ पधारे, औरों को 1 सप्ताह का राशन दिया, उसको 1 महीने का राशन दिया। अब जैसे ही सुदामा ने सुना, सुदामा जी महाराज तो कभी रोवे कभी हंसे वारे, कन्हैया वारे लाला तो को जरूर पतो चल गो कि मैं तो इतने मिलवे को आ रहा हूं। और यही कारण है कि मेरे घर पे 1 महीने के राशन की तूने व्यवस्था कर दी। अब तो सुदामा जी महाराज बड़े भाव से और अब भगवान के साथ भोजन कर रहे हैं। भगवान भी नेत्रों में अश्रु भर करके सुदामा के साथ भोजन कर रहे हैं। और इस तरह ठाकुर जी थोड़ी दूर और साथ चले। अब भगवान को विश्वास हो गया कि अब लौट के नहीं जाएगा, तो भगवान यहाँ से अपना मार्ग बदल देते हैं। सुदामा जी सीधे आज समुद्र तट पर पहुंच गए। और समुद्र तट पे जैसे ही पहुंचे ना तो वहां जाकर के सुदामा जी गिर पड़े। और जैसे ही सुदामा जी गिरे तो नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और अश्रु बहाते हुए सुदामा जी ने कहा कि हे राधा माधव, यहाँ तक तो मैं चल करके आ गया, लेकिन यहाँ से आगे मुझसे नहीं चला जाएगा। पैरों में छाले हैं भैया और उन छालों से भी रक्त बह रहा है। सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा, अब मैं यहाँ गिर गया, मेरे पैरों में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा होकर के चल सकूं। इसलिए राधा माधव अभी आपको यदि मिलना है, बुलाना है तो आप आ जाएं और मुझे यहाँ से